दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम जो भी सोचते हैं हम वही प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है और हम अपनी सोच के माध्यम से अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मन को जीतने का मंत्र क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? मन का मंत्र एक सरल सा नियम है जो कहता है कि आप जो सोचते हैं वही आप प्राप्त करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर आधारित यह नियम कहता है कि हम अपने विचारों के माध्यम से ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हम ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं और ब्रह्मांड इस ऊर्जा को पहचानता है और हमें ऐसी चीजें देता है जो हमारे विचारों के अनुरूप हैं। इसके विपरीत जब हम नकारात्मक विचार करते हैं तो हम ब्रह्मांड को नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं और ब्रह्मांड इस ऊर्जा को भी पहचानता है और हमें ऐसी चीजें देता है जो हमारे विचारों के अनुकूल नहीं है। मान लीजिए कि आप एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक सकारात्मक संदेश भेजेंगे। ब्रह्मांड इस संदेश को पहचानेगा और आपको एक अच्छी नौकरी दिलाने के लिए अपनी मदद करेगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिल सकती है तो आप ब्रह्मांड को एक नकारात्मक संदेश भेजेंगे। ब्रह्मांड इस संदेश को भी पहचानेगा और आपको नौकरी नहीं मिलने में मदद करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड और मन दोनों वही देते हैं जो हम सोचते हैं। यही बात किसी भी चीज के लिए लागू होती है, चाहे आप धन, सफलता, प्यार या किसी भी अन्य चीज की कामना कर रहे हो। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे और विश्वास करेंगे कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक सकारात्मक संदेश भेजेंगे और ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचेंगे और विश्वास नहीं करेंगे कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक नकारात्मक संदेश भेजेंगे और ब्रह्मांड आपकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको सकारात्मक सोचना शुरू करना होगा और विश्वास करना होगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मन को जीतने का मंत्र आपको सकारात्मक सोचना और विश्वास करना सिखाता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप जो भी सोचते हैं वही आप प्राप्त करते हैं। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आप जो सोचते हैं वही प्राप्त करते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। तो क्या आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं? यदि हाँ, तो पहले आप गौतम बुद्ध की कहानी को समझो और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने मन को कैसे जीत सकते हैं समझेंगे। दोस्तों, बोध गया के पास एक डुमरी नाम का एक गांव था। उसमें एक चिंतामणि नाम का एक किसान रहता था। वैसे तो उसकी खेती हर बार अच्छी होती, लेकिन एक बार उसकी फसल खराब हो गई। इस बात से वो बहुत चिंतित रहने लगा और मन ही मन सोचने लगा अब क्या होगा। वो अंदर ही अंदर चिंता के कारण अपने मन में मरने लगा। एक बार जब वह बहुत टूट गया तब वो अपने खेत के पास जाकर बैठ गया और सोचने लगा अब क्या होगा मेरा और मेरे परिवार का। उसी समय किस्मत से गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में घूम रहे थे। रास्ते में उन्होंने उस किसान को देखा जो बहुत दुखी था। बुद्ध ने किसान को देखा और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने किसान से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने कहा, मेरी फसल खराब हो गई है, मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी फसल खराब क्यों हुई, इसका कारण क्या है? किसान ने कहा, यह तो प्रकृति का नियम है, कभी कभी फसल खराब हो जाती है। बुद्ध ने कहा, प्रकृति का नियम भी हमारे विचारों से प्रभावित होता है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो प्रकृति भी हमारी मदद करेगी। किसान को बुद्ध की बात समझ में नहीं आई। वह बुद्ध से बोला, मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि तुम एक पेड़ के नीचे बैठे हो और तुम सोच रहे हो कि यह पेड़ सूख जाएगा तो क्या होगा? किसान ने कहा, शायद यह सूख जाएगा। बुद्ध ने कहा, अब मान लीजिए कि तुम एक पेड़ के नीचे बैठे हो और तुम सोच रहे हो कि यह पेड़ हरा भरा रहेगा तो क्या होगा? किसान ने कहा, शायद यह हरा भरा रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने विचारों को बदलो। हर दिन सुबह उठकर प्रकृति की प्रशंसा करो और अपनी फसल अच्छी होने की कामना करो, क्योंकि जैसा तुम अपने मन में सोचोगे वैसी ही ऊर्जा तुम्हारे अंदर से निकलेगी और तुम उसी प्रकार के कार्य करने लगोगे।
तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारी फसल खराब हो गई है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुमने अपने विचार और स्वभाव को नकारात्मक बना लिया है। इस कारण तुम ब्रह्मांड को और अपने मन को जाने अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हो और अपने ही नुकसान कर रहे हो। इसलिए जो कार्य तुम्हें करने चाहिए वो भी नहीं कर रहे हो। इसीलिए आज से सकारात्मक विचारों के साथ सकारात्मक काम करो, जैसा तुम्हें मैंने बताया है। जल्द ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। किसान को बुद्ध की बात समझ में आ गई। फिर वह हर दिन सुबह उठकर प्रकृति की प्रशंसा करता और अपनी फसल अच्छी होने की कामना करता। वह अपने मन ही मन में यह सोचता कि उसकी फसल फिर से अच्छी हो गई है और उसका परिवार का भरण पोषण हो सकेगा। कुछ दिनों के बाद किसान की फसल फिर से अच्छी हो गई। वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन में बुद्ध को धन्यवाद दिया। दोस्तों, किसान की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि हम सकारात्मक सोच रहे हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। ब्रह्मांड इस ऊर्जा को पहचानता है और हमें ऐसी चीजें देता है जो हमारे विचारों के अनुरूप है। इसके विपरीत जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम ब्रह्मांड को नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। ब्रह्मांड इस ऊर्जा को भी पहचानता है और हमें ऐसी चीजें देता है जो हमारे विचारों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को बदलना शुरू करना होगा। सकारात्मक सोचें और विश्वास करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि कैसे सकारात्मक सोचना शुरू करें। पहला सुझाव, अपने विचारों पर ध्यान दें। आप दिन भर में कितनी बार नकारात्मक विचार करते हैं? आप कितनी बार अपने आप को कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप कभी सफल नहीं हो सकते? इस बात पर ध्यान दें। अपने विचारों को चुनें। एक बार जब आप अपने विचारों को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें चुनना शुरू कर सकते हैं। आप उन विचारों को चुन सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। सुझाव नंबर 3, अपने विचारों को दोहराएं। अपने विचारों को दोहराने से आप उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। आप इसे लिखकर, बोलकर या अपनी कल्पना में कर सकते हैं। अब ये भी एक निर्भर करता है कि आप सकारात्मक विचार को दोहराते हैं या नकारात्मकता को। इससे पहले आप नकारात्मक विचारों को दोहरा रहे थे, अब आपको सकारात्मक विचारों को दोहराना है जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। नंबर 4, अपने विचारों पर ध्यान दें। अपने विचारों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप सकारात्मक सोच रहे हैं। जब भी आप कोई नकारात्मक विचार करते हैं तो उसे तुरंत बदल दें। नंबर 5, अपने विचारों को बढ़ावा दें। अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए आप सकारात्मक अफर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं। अफर्मेशंस छोटे सकारात्मक वाक्य हैं जो आप अपने आप से दोहराते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं अफर्मेशंस के जिन्हें आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे, मैं सफल हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ हूँ, मैं खुश हूँ और स्वस्थ हूँ। आप अपने अफर्मेशंस को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। जैसे आप बिजनेसमैन हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है और मैं इसके लिए बहुत मेहनत करके इसको और आगे लेके जाऊंगा। इसी तरीके से आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और आप अपनी सक्सेस के बारे में सोच के अपने आप को सकारात्मक विचार दे सकते हैं। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। बस आप अपने विचारों पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मक सोच रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक सक्षम हो जाते हैं और खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप इन सब बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी मदद मिले और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमो बुद्धाय।